उर्फ छांगुन ने बलरामपुर से सऊदी अरब तक धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा किया था। हालांकि ये नेटवर्क रातों रात खड़ा नहीं हुआ। इसे बनाने में, धर्मांतरण की फैक्ट्री खोलने में सालों लग गए होंगे। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि बलरामपुर में छांगुन कन्वर्जन की आलीशान कोठी बनाता रहा, लेकिन वहां के स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, इसकी जानकारी नहीं लगी। और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या छांगुन ने सब कुछ मैनेज कर लिया था। छांगुर बोलेगा, राज खोलेगा। छांगुर मंडली खुलती कुंडली। छांगुर से लिंक तो योगी बख्शेंगे नहीं। हिंदू लड़कियों को फंसाया, धर्म परिवर्तन कराया। अंदर तहखाना, बाहर ताला, छांगुर का खेला। छांगुर तो गया, अब पुलिस अफसर भी नपेंगे। सरहद पार तक छांगुर ने क्यों फैलाया अपना जाल? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से शुरू हुए छांगुर के धर्मांतरण के घिनौने खेल की परतें दर परतें अब खुलती जा रही हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब छांगुर तो गया। हिंदू धर्म की मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराता था। जैसे जैसे पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे छांगुर के इस खेल का पर्दाफाश कुछ इस तरह से हो रहा है, जिसका अंदाजा खुद छांगुर को भी कभी नहीं था। छांगुर की धर्मांतरण स्कीम, लव जिहाद कराओ, कैश पाओ। 3 साल में 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को फंडिंग। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में पहुंचाए गए पैसे। मुस्लिम लड़कों को कैश में किया पेमेंट। विदेशों में मिली फंडिंग का इस्तेमाल। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर प्रकरण में शासन इस वक्त की बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध मानी गई। ये वही दौर था जब छांगुर ने जिले में अपने काले साम्राज्य को बड़ा किया और धर्मांतरण के रैकेट को मनमाने ढंग से ऑपरेट किया। छांगुर केस में नपेंगे अब अधिकारी। लिस्ट में बलरामपुर के अधिकारी, 2019 से 2024 तक के अधिकारी, एडीएम, 2 सीओ, इंस्पेक्टर संदिग्ध। एडीएम, इंस्पेक्टर को लेकर सबूत, तहसीलदार पर भी कार्रवाई संभव। छांगुर के धर्मांतरण के इस रैकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे मामले पर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले पर यूपी के बलरामपुर या उससे सटे हुए जिलों में ही नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद से भी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। एक परिवार ने आरोप लगाया है कि छांगुर और उसके चेले बदर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब कर दिया। बदर सिद्दीकी पर आरोप ये भी है कि पहले युवती को बहलाया, अपने प्यार में फंसाया, फिर फुसलाया और धर्मांतरण कराया। फिर 2019 से युवती का कोई अता पता नहीं। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। और भी लड़कियों के नाम सामने आए थे। इसमें काफी लड़कियां हैं जो हिंदू ही हैं और ज्यादातर कम एज की हैं। हिंदू बेटियों के खिलाफ छांगुर बाबा के जुल्म और सितम की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन अब छांगुर बचेगा नहीं, क्योंकि यूपी एसटीएफ लगातार कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। इस समय एक बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर जो नेपाल से सटे 46 ऐसे गांव हैं जिनमें युवाओं को निशाना बनाना जा रहा था, उनको अपने साथ शामिल कर जहां इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही, तो वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर भी उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। साथ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा के कई ऐसे अफसर मददगार हैं जिनको लेकर एटीएस की गोपनीय जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सबूत जुटाने में जुटे हुए, सबूत मिलते ही उन अफसरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की जानकारी एटीएस को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।
अब सवाल यह है कि करोड़ों की नामी और बेनामी संपत्ति इस बाबा के पास आई कहां से। छांगुर के विदेशों में भी बैंक अकाउंट हैं। छांगुर की पुणे और मुंबई में करोड़ों की संपत्ति है। पुणे के मावल तहसील में जमीन का सौदा किया और आदिवासियों से 16 करोड़ की जमीन का सौदा किया और जमीन की कीमत अब 200 करोड़ तक जा पहुंची है। आधे हिस्से में मोहम्मद अहमद खान और 3 आदिवासी हैं। 300 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जुटाई। पुणे में 3 फ्लैट, 1 ट्रस्ट और 40 खातों में 106 करोड़ रुपए, 106 करोड़ 18 खातों में 3 महीने में 68 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और खाते में 68 करोड़ में 7 करोड़ विदेशी चंदा आया। तो ये छांगुर का हिसाब किताब आपको हम बता रहे हैं। छांगुर का आतंकी मॉड्यूल भी सामने आया है, जिसमें हिंदूवादी नेता गोपाल राय ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने दावा किया कि छांगुर आतंकियों की फौज तैयार कर रहा था। पुणे में मोहम्मद अहमद के ठिकाने पर आतंकी कैंप हैं। छांगुर अपनी बिल्डिंग में भी आतंकी कैंप बनाया करता था। तो छांगुर ने अपनी बिल्डिंग में भी आतंकी कैंप बनाया हुआ था। एक के बाद एक इस जिहादी छांगुर को लेकर खुलासे हो रहे हैं। छांगुर का मिशन गजवाए हिंद, क्योंकि 2047 में, जैसा कि आप बार बार सुनते होंगे कि 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना पालने वाले लोग, जिनमें ये जिहादी भी हैं। जलालुद्दीन मिशन पर जुटा हुआ था और गजवाए हिंद पर यह काम कर रहा था। ऐसा देश चाहता था जहां सिर्फ इस्लाम हो, कमजोर, परेशान गरीबों को निशाना बनाता था, इस्लाम की खूबी उन्हें बताता था और उनका ब्रेन वॉश करता था। रुपयों का लालच देकर जबरदस्ती भी करता था, मांस खिलाकर वीडियो बनाता, ब्लैकमेल करता और अपने किसी मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करवाता था। तो धर्मांतरण गैंग पर अब तक के जो बड़े खुलासे हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। खुलासा नंबर 1, गजवाए हिंद वाली साजिश बेनकाब हुई है। खुलासा नंबर 2, हनी ट्रैप के जरिए किस तरीके से फंसाता था उसका पता चला है। खुलासा नंबर 3, 50 युवकों की टास्क फोर्स इसने बनाई थी। खुलासा नंबर 4, छांगुर के 300 गुर्गे देश भर में फैले हुए हैं, हिंदू लड़कियों को ये धोखा दे रहे थे। और खुलासा नंबर 5 ये है कि पीड़ितों पर झूठा मुकदमा दर्ज करता था। खुलासा नंबर 6, अवैध संपत्ति बनाना। खुलासा नंबर 7, नेपाल से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए जुटाए, करोड़ों रुपए आए और ईडी की एंट्री, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी अब इस मामले में हो रही है। खुलासा नंबर 8 ये है कि पाकिस्तान, तुर्की और गल्फ कंट्री से भी इसका कनेक्शन सामने आया है। यानी कि ये छांगुर, ये जिहादी बाबा लगातार ये जिहादी जो है वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। और अब क्योंकि ईडी जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, इसके अलावा एटीएस जांच कर रही है, तो अब इस जिहादी का बचना बहुत मुश्किल है।